ये क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है, इसको बनाने की कोशिश करना है। और ये सब आपको दिया हुआ है आपका फिर टेंस पर दिया, किस पर टेंस का ये आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा, रूल्स पर। इसका कुछ रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यूजुअली, डेली, यहां पे क्या मिल रहा है हम लोग को, एवरीडे, एवरी, एवरी, डेली, ये अभी आप बताएंगे जस्ट अभी, नेवर, फिर आप करेंगे, फिर डेली आ गया, और फिर देखिए डेली। बस ये जितना भी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मात्र आपको एक ही आपका टेंस पर बनने वाला है। और वो टेंस आपको जो बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, वो जरा देखिए। वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यानी जिस सेंटेंस में, अब याद करना है बस, जिस सेंटेंस में आपको क्या लगाएगा, यूजुअली, डेली, एवरी डे, एवरी, एवरी संडे, किसी दिन में आपको एवरी लग जाए, डेली फिर आ गया आपका। और ये जो 7वां नंबर क्वेश्चन है जो यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, क्या बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो सत्य हो, जिसको ना आप, ये शुरू से चलते आ रहा है, जो सत्य हो, जिसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। सारे बम सत्य होता है, इसका मतलब जो सब लोग सत्य मानते हैं। तो सूर्य जो है, द अर्थ डैश राउंड द सन, इस सूरज के चारों तरफ घूमती है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राउंड द सन लगा हुआ, क्या लगा हुआ, राउंड द सन लगा हुआ। तो क्या होगा, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ भी सिंपल प्रेजेंट में आएगा। क्या आएगा आपका, सिंपल प्रेजेंट। यानी क्या क्या देखेंगे हम लोग, सप्लाई द करेक्ट टेंस, यहाँ पे क्या आपका टेंस है, क्या है, टेंस है। सप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। और ये सब सेंटेंस जो आपका, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या लगा रहेगा, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी संडे, किसी भी दिन में एवरी लग जाएगा, एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, डेली, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आपका, उसके बाद नेवर, उसके फिर डेली लग गया, फिर डेली लग गया। ये सब सब जहां भी आपको लगा रहेगा, तो वहां पे हम जो रूल कहता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस, क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या होता है इसमें, यहाँ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, और V5 क्या होता है, वर्ब का 5वां फॉर्म। यानी V1 में क्या जोड़ देना है, S या ES जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, वर्ब में S या ES जोड़ देना है। तो अभी जितने भी सेंटेंस में वर्ड यहाँ पर लगा रहेगा आपका, डेली, यूजुअली, जनरली, नेवर, यूनिवर्सल ट्रूथ, एवरी, ये सब जितने भी शब्द आप देख रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन, ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। किस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखना है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नीता यूजुअली डैश एट 5 o'clock। यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ यूजुअली लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यूजुअली। तो कुछ वर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा, और उस वर्ड को याद रखना पड़ेगा, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी, आपका डेली, ये सब वर्ड लगा रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो इसमें हम क्या देखें, यूजुअली लगा हुआ है। अब बताना है कि नीता यहाँ पे कितना नाम, एक नाम है। नीता क्या है, एक नाम है। एक नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। एक नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, V5 का। तो जरा बताइए, यहाँ पे ऑप्शन हमारा दिया गेट, क्या ये गेट वर्ड सही है, नहीं। तो इस गेट के से ही हम वर्ड को सही करना पड़ेगा। गेट की जगह पर क्या लगाएंगे, गेट्स अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गेट्स अप। और ये सिंपल प्रेजेंट में ही क्यों बना, क्योंकि टेंस तो बहुत सारा है, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट में ही क्यों बनाए, क्योंकि हम इसमें कौन सा वर्ड देख लिए, यूजुअली देख लिए। तो ये टेंस बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बन गया। आगे दूसरा, योर ब्रदर डैश ब्रेकफास्ट डेली। यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया आपका, डेली।
अब यहाँ पे डेली लग गया, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। किसमें आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्वेश्चन कर रहा है योर ब्रदर डैश ब्रेकफास्ट डेली। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? योर ब्रदर यहाँ पे किसमें आ गया? आपका सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर में हम किसका प्रयोग करते हैं? V5 का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? V5 का। वर्ड में एस यस लगेगा, तो बताइए यहाँ टेक लगा होगा। ऑप्शन में क्या दिया आपका? टेक। तो योर ब्रदर यहाँ सिंगुलर है तो टेक हो गया, टेक्स होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? टेक्स ब्रेकफास्ट डेली। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेक्स ब्रेकफास्ट डेली। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है राहुल डैश क्रिकेट एवरीडे। फिर देखिए राहुल डैश क्रिकेट एवरीडे। अब यहाँ पे हमको देखना पे नॉट प्ले लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? नॉट प्ले। तो पहले तो हम देखें एवरीडे लग गया, सिंपल प्रेजेंट में आ गया। एवरीडे जो लग गया इसमें सिंपल प्रेजेंट आ गया। अब नॉट लग गया, इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी क्या रहेगा? डू या डज। तो बताइए राहुल क्या सिंगुलर है, एक नाम है, एक नाम के साथ आप किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो क्या होगा? राहुल डज नॉट। अब यहाँ लगाओ प्ले, तो राहुल डज नॉट प्ले यहाँ पे लगेगा। आप इसमें क्या भरेंगे? आप यहाँ पे भरेगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट एवरीडे। फिर आगे क्वेश्चन है आई डैश टू टेम्पल एवरी। देखिए एवरी लग गया फिर आपका, तो एवरी क्या शो कर रहा है आपका? एवरी सिंपल प्रेजेंट में आएगा, और सिंपल प्रेजेंट एवरी डे हो गया, या एवरी ट्यूसडे, एवरी मंडे, या एवरी मंथ हो गया, या एवरी ईयर हो गया। ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लेता है। क्या लेता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। तो बताइए आई के साथ क्या होता है? आई के साथ क्या V1 चाहिए हमको, तो V1 आपका तो है नहीं, ये तो V5 कर दिया था, गलत ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई गू लगाएंगे। फिर देखिए माय फ्रेंड डैश चर्च एवरी संडे। क्या लिखा? फिर देखिए एवरी लगा, एवरी संडे लग गया। तो हमारे पास कौन सा चाहिए? सिंपल प्रेजेंट चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे माय फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए वर्ब चाहिए आपको सिंगुलर। और सिंगुलर कब आता है? जब V1 में एस लगता है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे गो है, तो गो के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे गोस हो जाएगा। माय फ्रेंड गोस टू चर्च एवरी संडे। यहाँ पे एवरी लग गया, सिंपल प्रेजेंट आ जाएगा। ये रूल आपका स्टार्ट हो चुका है। रूल नंबर 1 पे क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, रूल नंबर 1 पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है। आगे माय फादर डैश न्यूज़पेपर डेली। फिर डेली आ गया। आप इस वर्ड को लिख भी सकते हैं, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ आपको ये लगा रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट भी लगेगा आपका। और सिंपल प्रेजेंट सेक्शन आपका सब्जेक्ट पर V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। आप इसी के अकॉर्डिंग आपको मूव कर सकते हैं। अब आगे माय फादर डैश न्यूज़पेपर डेली। फिर देखिए डेली वर्ड आ गया, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट के लिए आप बताना पड़ेगा V1 लगेगा, V5 लगेगा। तो माय फादर यहाँ क्या शो कर रहा है? सिंगुलर शो कर रहा है। माय फादर सिंगुलर है यहाँ पे, तो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर कब होगा? जब वर्ब में एस लगेगा तब होगा। तो यहाँ पर रीड की जगह क्या होगा? रीड्स हो जाएगा। माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द अर्थ डैश राउंड द सन है। अब ये किसमें आ गया? यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया, है ना? सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो सत्य है उसको हम क्या बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर आप जान ही रहे हो, सब्जेक्ट का V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ अर्थ क्या है? सिंगुलर शो करता है, इसलिए आप सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर वर्ब होने के लिए क्या चाहिए आपको? ये प्लूरल वर्ब कर दिया, ये तो उठा के नहीं डालेंगे, आप इसी के अकॉर्डिंग वर्ब पुट करेंगे। जरा बताइए मूव हो गया, मूव्स हो जाएगा, यहाँ पर मूव्स हो जाएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फिर देखिए आई नेवर टेल अ लाई। अब बताइए नेवर लग गया, फिर नेवर लग गया, सिंपल प्रेजेंट चाहिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या चाहिए? आई के साथ जो है वर्ब, कौन सा वर्ब आता है? V1 होता है, लिख लीजिएगा। आई के साथ वर्ब हमेशा V1 होता है, पढ़ा भी चुके ऑलरेडी। तो आई नेवर यहाँ पे क्या होगा? टेल्स के जगह क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। आई नेवर टेल अ लाई। क्या होगा? टेल अ लाई। आगे देखिए माय मदर डैश क्लोज डेली इन द आफ्टरनून। अब यहाँ देखना पड़ेगा माय मदर डैश क्लोज डेली। फिर देखिए डेली आ गया, डेली कौन सा टेंस लेगा? सिंपल प्रेजेंट लेगा आपका। और सिंपल प्रेजेंट के लिए यहाँ पे देखिए V1 या V5 किसी और का प्रयोग करेंगे, किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो क्या करें? माय मदर यहाँ क्या होगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या होगा? V5 होता है, और V5 में क्या लगेगा? एस या एस लग जाएगा। तो आप पुट करो यहाँ पे वॉश लगा हुआ, WASS वॉश।
क्या लिखो, माय मदर डैश क्लोज डेली इन द आफ्टरनून, वॉश, यहाँ पे वॉशेस हो जाएगा, WASHES, वॉशेस। फिर देखिए, द पियोन डैश द बेल एट 7 o'clock डेली, फिर लिखिए इसका रोज का काम है, डेली जो काम नित्य होता है, सिंपल पढ़ लेंगे हम लोग, डेली आ गया यहाँ पे, अब डेली इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, अब बताना पड़ेगा द पियोन भी यहाँ पे सिंगुलर है आपका, सिंगुलर के साथ वर्ब चाहिए सिंगुलर, तो सिंगुलर यहाँ पे कौन सा है, V1 में एस लगेगा, वो सिंगुलर हो जाएगा आपका। अब बताइए यहाँ पर रिंग लगा हुआ है, तो क्या होगा आपका, द पियोन रिंग हुआ है, रिंग्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RINGS। ठीक है, यही आप लोग का आज रूल नंबर 1 खत्म हो गया। एंड रूल नंबर 1 क्या करेंगे, कहते हैं आपका, अभी इतना लिखने के बाद हम बताएंगे अभी जस्ट, ठीक है, ये इसका रूल कौन कौन सा वर्ड आएगा, जो वर्ड आपको लिखवा चुके हैं उसी वर्ड को एक साथ सम करके आपको इसको बता देते हैं जस्ट। इसको आप क्या कीजिएगा, क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके फिर आगे बताते हैं। देखिए रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1 क्या था टेंस का, R1 या रूल 1 कहता है यदि सेंटेंस में आपका डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, नेवर, generally, GENERA, generally, usually, USUALL, usually, ठीक है, universal truth, truth, habitual action, action, ये सब आपको इंडिकेट किया जाएगा। तो ये सब जो बनेगा हमारा इस टेंस बनेगा, सिंपल प्रेजेंट बनेगा, किसे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 में कुछ नहीं जुड़ता है, लेकिन V5 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, जब S और S हो जाएगा तो ये हो जाता है V5 हो जाता है। हम बता चुके हैं आप लोग को, यहाँ पे he, she, it, सिंगुलर, वन नेम के साथ हम किसका प्रयोग करें, V5, किसका प्रयोग V5, इट मींस V1 में क्या जोड़ देंगे, S या ES जोड़ देंगे। लेकिन V1 में क्या होता है, किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा वर्ड आ गया, डेली, एवरीडे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, नेवर, जनरली, यूजुअली, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, ये सब सेंटेंस जैसे मूव किया जाएगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही, सी, सिंगुलर वर्ड के साथ किसका प्रयोग होता है, V5, और V5 किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। और V1 किसके लिए आएगा आपका, आई, यू, दे, वी, प्लूरल के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सबसे पहला रूल था टेंस का, ठीक है। हो गया। अब देखना है यहाँ पे, एक बार हम क्या करें, पूरे स्ट्रक्चर को रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार क्या करते हैं, जितने टेंस का हम स्ट्रक्चर देखे थे उसको रिफ्रेश कर ले। पहले हम लोग देखे थे, सबसे पहला टेंस था सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे अफर्मेटिव में आएगा। इसका स्ट्रक्चर जस्ट देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 या
V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर था? सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग दूसरा टाइप था इसका सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव में क्या था स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, डू या डज के बाद नॉट, और नॉट के बाद क्या चाहिए? V1 चाहिए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी क्या देखिए हम लोग V2 या डज जहां लग जाएगा वहां पे आपको वर्ब फॉर्म में V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका है आपका इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में हम पहले बताए थे किसको बाहर करना है? डू या डज को बाहर कर लेना है। किसको बाहर करना है? केवल आपको इसको एक्सचेंज करना है, डू या डज को पहले करना है, आप सब्जेक्ट को बाद में करना है। और अभी नॉट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है आपको। तो क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? डू या डज को बाहर कर लिए, ठीक है, और ये सब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर दिए। और अभी नॉट रहता तब नॉट लगा सकते, लेकिन यहाँ पे नॉट अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो इंट्रोगेटिव का करना है। ठीक है, इस उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव करना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे करेंगे आप लोग? कि बस वही करना है, डू या डज लगाना है और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप इंट्रोगेशन सिंबल दे सकते। ठीक है, अगला क्या स्ट्रक्चर क्या था इसका? WH क्वेश्चन। और बता चुके थे पहले ही कि WH लिखने के बाद इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर उसको उतार दीजिए। तो WH प्लस क्या हो जाएगा आपका? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस देखिए V1 लगा हुआ है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग लास्ट वाला कौन सा पार्ट था? WH नेगेटिव क्वेश्चन बनाना था। बस WH लिख दीजिए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर उतार दीजिए। तो क्या होगा यहाँ पे? WH प्लस क्या हो जाएगा? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यही आपका सिंपल पढ़ने का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि स्ट्रक्चर एक बार रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि रूल्स चलेगा अभी। ठीक है, आगे आवाज इधर सिंपल पढ़ेगा, आप लाजर प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव? सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब इसका स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद पहले हमको देखना है, ये ध्यान रखना है कि इज, एम, आर और वॉज वर में प्रेजेंट कौन है? तो इज, एम, आर प्रेजेंट है और वॉज वर क्या है? आपका पास्ट है। ठीक है, क्या है? इज, एम, आर क्या है? इज, एम, आर क्या है? प्रेजेंट है और वॉज वर क्या है? पास्ट है। और बनाना क्या है हमको? स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए तो किसको उठा के लाएंगे? यहाँ पे इज, एम, आर को लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, और हम शुरू में भी पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे उसी में बता रहे हैं अभी, थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करा स्ट्रक्चर को कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और हम बताए थे जहां कंटीन्यूअस या प्रोग्रेसिव सब मिल जाए, जहां भी कंटीन्यूअस सब मिल जाए वहां पे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म पुट करते हैं? बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी में क्या करना है? निगेटिव करना है। तो निगेटिव करने के क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, निगेटिव करना है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है आपको? इंट्रोगेटिव में जब चेंज करेंगे तो इज, एम, आर को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। किसको बाहर करेंगे? इज, एम, आर को बाहर कर, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने क्या किए हम लोग?
इज एमआर को क्या किया, बाहर कर लिए, इज एमआर के बाद सब्जेक्ट लगा दिए, सब्जेक्ट का V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है, तो बिल्कुल आप जान गए होंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एमआर प्लस सब्जेक्ट और निगेटिव लगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं निगेटिव, एनालिसिस समझिएगा। तो इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन, आप आराम से बिल्कुल यहाँ पे डब्ल्यूएच लिखिए और आप क्वेश्चन यानी कौन सा आप इंट्रोगेटिव से उतार दीजिए। और इंट्रोगेटिव मेरा क्या है, इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डब्ल्यूएच नेगेटिव क्वेश्चन, आपका डब्ल्यूएच नेगेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यूएच प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बिल्कुल आप सोच रहे हो सर रटा गया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे आप देखिए कैसे हम रटने की जरूरत नहीं, बिल्कुल यहाँ डब्ल्यूएच लिख दिए और डब्ल्यूएच के बाद हम किसका प्रयोग स्ट्रक्चर लिख दिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर उतार दिए और इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर उतार दिए, तो आपको क्या होगा, डब्ल्यूएच निगेटिव क्वेश्चन। तो ये किसका स्ट्रक्चर देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। और कंटीन्यूअस जब सब जहां भी लगा रहेगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट के लिए हम इस इज एमआर प्रयोग करते हैं। अब आपके माइंड में स्मार्ट शोध लगा दिए होंगे, ये इज एमआर हो गया तो प्रेजेंट हो गया, और वाज वर्ड लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा, और V4 लगा तो पास्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर के बाद क्या लगा, नॉट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में किसको बाहर करेंगे, इज एमआर को बाहर कर दिए, फिर सब्जेक्ट में V4 प्लस ऑब्जेक्ट कर दिए, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव फिर करना है आपको, इज एमआर प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप आइए डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यूएच निगेटिव क्वेश्चन आएंगे आप लोग, तो डब्ल्यूएच प्लस इज एमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगले टेंस में हो जाती है, एक और टेंस हम खुद क्लियर कर लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद क्या हुआ, सीपी, पीसीपी, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पीसीपी। याद करने का कुछ तरीका था, थोड़ा सा याद कर सकते हैं। चलिए, प्रेजेंट हम लोग वाला कैसा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब कह रहा है क्या, अब पहले ये देखना है, पर ये जानकारी हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हमारे पास एक ऑप्शन आ जाए, हैज या हैव, और यहाँ पे आ जाए हैड, क्या आ जाए, हैज और हैड। अब ये दोनों बताना है कि कौन प्रेजेंट है कौन पास्ट है। तो आपको ये पता है कि हैज क्या है, प्रेजेंट है, और हैड क्या है, पास्ट। और लेना क्या, आपको उठा के लाना क्या, प्रेजेंट लाना है, तो आराम से सब्जेक्ट लिख लेंगे, और लाना क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज लाना पड़ेगा। और एक ही और ध्यान रखना पड़ेगा, जहां भी देखना है परफेक्ट, जहां भी शब्द आएगा आपका परफेक्ट, वहां पे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बीसी का प्रयोग करेंगे। चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट में रहिए, चाहे पास्ट परफेक्ट में रहिए, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में रहिए, परफेक्ट सब जहां भी आ जाएगा तो वी हैव टू पुट देयर V3। किसका प्रयोग करना है हम लोग को, V3 का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी परफेक्ट जहां देखने को मिलेगा वहां V3 प्रयोग करना है। और अभी हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। और अभी आपको चूज करने के लिए दिया गया कि हैज, हैव और हैड में से प्रेजेंट कौन है, पास्ट कौन है। तो आप क्लियर यहाँ समझ में आ गया होगा कि हैज प्रेजेंट शो करता है और हैड क्या शो करता है, पास्ट शो करता है। हैज क्या शो करता है, प्रेजेंट, और हैड क्या शो करता है, पास्ट। अब यहाँ पर उठा लिया है, हैज लिया है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज यहाँ पर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का बिल्कुल इजी वे में निगेटिव कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
उसके देखिए इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव में किसको बाहर करेंगे, हैज या हैव बाहर आ जाएगा, किसको बाहर कर लेंगे, हैज या हैव बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव करेंगे तो नॉट कहां पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट, और नॉट कहां हुआ, यहाँ पे प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट आपका कर रहा है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, है क्या कर रहा है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनेंगे, फिर से इजी वे बन जाएगा आपका। डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या करा आपका, यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यूएच लिख देंगे, डब्ल्यूएच लिख देंगे, और आपको क्या करना है, वो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर उतार देना है। तो डब्ल्यूएच प्लस क्या करना पड़ेगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यानी देखना है WH नेगेटिव क्वेश्चन, तो क्या करना पड़ेगा, WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का स्ट्रक्चर था प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग कल मिलेंगे, और कल का टॉपिक में वही चल रहा है आपका, प्रैक्टिस से चल रहा है इसका, इसका प्रैक्टिस चल रहा है, उसमें प्रैक्टिस चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। अभी आर्टिकल और सेंटेंस दोनों का प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं कंपटीशन वाले क्लास में, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास परसों क्लास जो होगा बेसिक में, उसमें टेंस का अगला रूल चलेगा, इसमें पहला रूल पढ़ा दिए, प्रैक्टिस करवा दिए, और साथ में 3 टेंस, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर का क्या करें, रिफ्रेश करवाएं। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत अच्छा 10 क्वेश्चन भी हुआ है, एक रूल में हो गया हम लोग का, उसी रूल पे क्वेश्चन भी हो गया, और दूसरा नंबर क्या किया, आप ही आपको रिफ्रेश भी करवाया जा रहा है स्ट्रक्चर को। इसमें हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का 6 टाइप का जो था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल क्वेश्चन और डबल स्टिकेटिव क्वेश्चन, ये सभी को हम क्या किए, आज रिफ्रेश किए हैं। और आज के इतना ही, क्योंकि हम अभी आधे घंटा की क्लास ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट कुछ दिन होगा उसका पूरा किया जाएगा, अभी तक का आधे घंटा की क्लास चलेगा, कुछ एक और काम भी 10 है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास कल आपको पक्का 10 से 10:30 के बीच। थैंक यू, गुड नाइट।